हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएमआरसी के एग्जाम में 17 अप्रैल को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत से जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ठीक है जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों के क्वेश्चंस। ठीक है, पहले देखते हैं थोड़े से फर्स्ट शिफ्ट के, फिर उसके बाद में आपके सेकंड शिफ्ट के बताए जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आंसर होता है यहाँ पे नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, जो कि कहाँ के हैं, सर्बिया देश के हैं। ठीक है, इन्होंने ये खिताब 9 बार जीता है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये 9 बार इन्होंने जीता है। टोटल इन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपसे महिला एकल की बात पूछी जाए यहाँ ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा पे नाओमी ओसाका। ठीक है, जो कि जापान की रहने वाली है। इन्होंने ये टाइटल 2 बार जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और 4 बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे पुरुष और महिला एकल की आप बात करें तो देखिए पुरुष एकल में विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। उप विजेता कौन है, डेनियल मेदवेदेव है जो कि यूनान के हैं। अगर महिलाओं की बात करें महिला एकल की तो विजेता नाओमी ओसाका है जो कि जापान की रहने वाली है। उपविजेता की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे तो उपविजेता कौन थी यहाँ पे महिला एकल में, जेनिफर ब्रेडी जो कि अमेरिका की रहने वाली है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर ली। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, किस भारतीय अभिनेता ने प्रवासियों को लॉकडाउन के दौरान अपने घर पहुँचाने में मदद की। तो आंसर होगा यहाँ पे सोनू सूद ने। ठीक है, तो सोनू सूद ने जब कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, ठीक है, तो उस वक्त प्रवासी भारतीयों को अपने घर पहुंचाने में मदद की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे सोनू सूद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पेपर फोल्डिंग तकनीक आमतौर पर किस देश में शुरू की गई थी। तो आंसर होगा यहाँ पे जापान में। ठीक है, अब देखिए जो पेपर फोल्डिंग है वो कहाँ पे शुरू की गई थी, जापान में। और इसको क्या नाम दिया गया था, इस कला को ओरिगामी पेपर फोल्डिंग की कला है जो अक्सर जापानी संस्कृति से जुड़ी होती है। आधुनिक उपयोग में शब्द ओरिगामी का उपयोग सभी तह प्रथाओं के लिए एक समावेशी शब्द के रूप में किया जाता है, वो चाहे उनकी मूल संस्कृति कुछ भी हो। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे जापान देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहली बार वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो आंसर होगा यहाँ पे हेलसिंकी में। ठीक है, तो पहली बार जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप थी वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, हेलसिंकी में, जो कि कहाँ पे स्थित है, फिनलैंड में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है हेलसिंकी या फिर फिनलैंड जो भी ऑप्शन में था। और ये कब से कब तक की गई थी ये चैंपियनशिप आयोजित, 26 अप्रैल 1951 से 29 अप्रैल 1951 तक ये आयोजित की गई थी। और इसमें विजेता देश कौन सा था, तुर्की। ठीक है, तो इसमें विजेता देश कौन सा था, तुर्की। तो तुर्की यहाँ पे विजेता देश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किससे मिला था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो शांति का नोबेल पुरस्कार अगर 2020 की अगर हम बात करें तो किसको मिला था, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, और नॉर्वे और कौन देता है नोबेल का जो शांति का नोबेल पुरस्कार वो कौन देता है, नॉर्वे नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की है। ठीक है, तो इनको मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए भारत में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आंसर होगा यहाँ पे 1930 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत में बास्केटबॉल फेडरेशन है वो कब बनाया गया था, तो वो कब बनाया गया था, 1950 में बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए सभी चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए भारत में बास्केटबॉल ने 1930 से अपनी यात्रा शुरू की। पुरुषों के लिए पहली भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1934 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, साथ ही में देखिए आपको एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पे, भारत में 1950 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI नामक संगठन को बनाया। कब बनाया थे, 1950 में ना। और उन्हें इस खेल को भारत के कोने कोने तक फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, और देखिए अगर आपसे पूछा जाए बास्केटबॉल का आविष्कारक कौन था, तो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ था। और उन्होंने कब आविष्कार किया था इसका 1891 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, जलीकट्टू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो आंसर होगा पे जलीकट्टू या फिर उसको सलीकट्टू भी बोला जाता है। ठीक है, ये तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जो पोंगल त्यौहार का एक हिस्सा है और मंटू पिंगल के दिन मनाया जाता है।
कब? मट्टू पिंगल के दिन मनाया जाता है, और पोंगल त्यौहार का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ में इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको। इस त्यौहार को इरुथाजुथल एंड मंजुविरट्टू, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सांडों को पकड़ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है? भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। और अगर राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछे जाए तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। अगर आपसे राजधानी पूछा जाए तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। जो भी आपसे पूछा गया था वो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे GPIB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GPIB का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनरल पर्पज इंटरफेस बस होता है, ठीक है। GPIB का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो जनरल पर्पज इंटरफेस बस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो ये 1773 में पारित किया गया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो जो भी आपसे पूछा गया था देख लीजिए, ठीक है। साथ में आपको एक और चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की कमजोरियों को दूर करने और उन अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पीट्स इंडिया एक्ट पास किया था, ठीक है। और इस एक्ट ने कंपनी का मामला और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोपरि नियंत्रण का अधिकार दे दिया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। जो भी आपसे पूछा गया था देख लीजिए, 1773 पूछा गया था, फिर 1784 पूछा गया था, ठीक है। आपके सामने दोनों के ही आंसर है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये आंसर यहाँ पे आंसर होगा भारत में, ठीक है। तो भारत यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रिक्स समूह में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? तो आंसर होगा यहाँ पे 2695 मीटर है। और अनाईमुडी शिखर केरल के इडुक्की जिले के प्रसिद्ध इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जो केरल का इडुक्की जिला है उसका जो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये इसको भी आपको याद रखना है, जो अनाईमुडी शिखर है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, देखिए समवर्ती सूची से रिलेटेड क्वेश्चन था। समवर्ती सूची संविधान की किस अनुसूची में निहित है? तो देखिए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करती है। कौन? समवर्ती सूची है, ठीक है। तो ये कौन से अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में निहित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। समवर्ती सूची कौन से संविधान की किस अनुसूची में निहित है? तो 7वीं अनुसूची में निहित है। और इसमें 3 सूचियाँ हैं 7वीं अनुसूची में, देखिए कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 3 सूचियाँ 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, वो कौन कौन सी है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है आपको, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वे विषय कौन कौन से? शिक्षा, वन, नाप तोल, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या है कि इनको अब समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है राज्य सूची से निकाल कर, ठीक है। और ये कौन से संविधान संशोधन में होते हैं? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के दौरान ये किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स आज की आपके जो दोनों शिफ्ट हैं फर्स्ट और सेकंड UPMRC की, ठीक है, उसके अंदर पूछे गए थे, ठीक है। आयो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।